we have the privilege to host Dr. Shruti Tapiawala, a renowned nephrologist with many credentials in her field of expertise. Dr. Shruti is well known for her leading contribution in renal transplantation cases and studies within India and abroad. So welcome, doctor, and I thank you for taking out time. Thank you very much. And a very good afternoon, good evening to everyone who is attending our meeting. And I hope that today people who are attending the meeting can get benefit from all the practical tips that we have to give. Okay, I'm going to start the presentation. Sure. Please note down your questions and do feel free to ask us at the end of the session and later on if required. So we all Thank you, know doctor. that. So I'll just go on. I'll start. Yes, please. Yes. So we all know that as the COVID pandemic, which has caused such a panic all over the world, there are still guidelines evolving, and we all need to know how to keep ourselves safe. So I'm going to start with just simple things like what you should know about COVID-19. What is COVID-19? Are you at an increased risk? Staying safe if you are on dialysis. Staying safe if you've had a transplant. Staying safe if you are awaiting a transplant. And general tips to stay away. So, what is COVID-19? This is a virus which came preferably or maybe from an animal and which was not known to infect any human beings. I'm going to tell a little bit in Hindi so that जो भी अपने श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं और हिंदी में प्रेफर करते हैं, आई एम श्योर हिंदी इज बेटर एक्सेप्टेबल देन इंग्लिश. तो ये एक नया वायरस है जो दुनिया में कभी पहले आया नहीं था और ये वायरस एक ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट नहीं करता था. इसीलिए वायरस को स्टडी किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें अभी भी हमें पता नहीं है. लेकिन ये बहुत चेपी है जिसको कंटेजियस बोलते हैं और वो बहुत जल्दी से स्प्रेड हुआ है पूरी दुनिया में. और हमें पता है इसके लिए अभी कोई अक्सर दवा नहीं मिली है. कोई ऐसी शोध नहीं हुई है कि इस वायरस को मार सके. हाँ, इसके सपोर्टिव केयर के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए दवाइयां हैं. इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास माध्यम हैं. इसके कॉमन सिम्टम्स और लक्षण क्या हमें दिखते हैं? कॉमनली तो फीवर है क्योंकि ये कॉमन फ्लू जैसा एक वायरस है कि हमें कभी सोर थ्रोट होगा, गले में खराश होगी, नाक बहेगा, थोड़ी सी फीवर दिखेगा. ये कॉमन है, सिम्टम है और 80% पेशेंट्स में यही दिखता है और अपने आप अच्छा हो जाता है. और क्या हो सकता है? किसी को बहुत थकावट लग सकती है, किसी को सांस फूल सकती है, किसी को सडनली टेस्ट नहीं आए, किसी को स्मेल नहीं आए, ऐसा हो सकता है. किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को बॉडी एक हो सकता है, किसी को डायरिया हो सकता है. तो हमने एज अ मेडिकल फील्ड वी हैव सीन कि लोगों को आम तौर से ये सारे सिम्टम्स होते हैं. जिनको ब्रेथलेसनेस होती है या जिनका ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी शरीर में कम हो जाती है, वो ऐसे लोग हैं जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है. वो ही ऐसे छोटी प्रमाण के लोग हैं, 5 से 10% जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है और उसमें से बहुत कम टका को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है. अब ये जानना जरूरी है कि ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है. तो जैसे एक सर्दी खांसी स्प्रेड होती है वैसे ये वायरस स्प्रेड होता है. जैसे अगर अपने घर में किसी को सर्दी हो जाए तो सब लोगों को सर्दी लग जाती है और बारी सबको सर्दी लगती है, वो ठीक होते हैं. वैसे ही ये भी वायरस स्प्रेड होता है कि हमें सर्दी हुई है, हमारे नाक में हमने हाथ लगाया, कहीं और हाथ लगाया, उधर किसी और ने हाथ लगाया, सेम टॉवेल यूज किया, उसको ये वायरस लग गया. ठीक है. तो और जो कंटेमिनेटेड चीजें होती है जैसे फोन है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, हैंडल्स हैं, ये सारी चीजें अगर हाथ पे वायरस हो और हमने टच कर ली तो किसी और को लग सकती है. तो बहुत कॉमन सेंस है कि ये स्प्रेड तभी होता है जब तुम किसी और इन्फेक्ट हुए व्यक्ति के पास जाओ. किसी ने छींक दिया और आप उसके सामने खड़े हो और आपका नाक और मुंह ढका हुआ नहीं है, आपने अपने आप को हाथ लगाया है आंखों में, नाक में, और अपने हाथ पे कई बाई चांस वायरस है तो अपने को लग जाएगा. तो केयरफुल ये रहना है कि अपने को किसी और के बॉडी से दूर रखना है. कोई छींक रहा है, खांस रहा है तो उसके पास जाना नहीं है. कोई फीवर वाला व्यक्ति है तो उसकी छुई हुई चीजें छूनी नहीं है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी अछूत हो गया है. इसका मतलब ये है कि उससे छुई हुई चीजें हम साफ करके यूज करें.
ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडल्स जैसे अपने घर के हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, डोर बेल्स हैं, टैक्सीज के हैंडल्स हैं, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है। और आजू बाजू वाले व्यक्ति अगर बहुत पास में हो तो इन्फेक्शन लग सकता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो हर एक लोगों का तो तुम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे सर्दी खांसी बुखार नहीं है तो मैं टेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन अगर किसी को बुखार आ रहा है, किसी को सर्दी खांसी है, तो हाँ उसका टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट अभी तक आईसीएमआर ने रिलीज नहीं किया है, लेकिन जो थ्रोट स्वैब है, एक रुई का डंडी डाल के हम स्वैब करते हैं, उसमें अगर वो वायरस पकड़ा जाता है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। नाक में और थ्रोट में ये स्वैब किया जाता है। ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, अभी तक कोई अक्सर दवा निकली नहीं है, लेकिन क्लोरोक्विन नाम की जो दवा है, जो प्रख्यात हुई है, आपने मीडिया में सुना होगा, वो किस काम आती है? वो इस काम आती है कि किसी को अभी लग रहा है वायरस तो वो प्रिवेंट कर ले। तो क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के तरीके से यूज करी जा रही है। एजिथ्रोमाइसिन यूज हो रही है, एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करेगा? अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ आया है तो वो उसको कंट्रोल में लाएगा। तो ये 2-3 दवाइयां, विटामिन सी, जिंक, ये सारी चीजें थोड़ी यूज की जा रही है, क्योंकि उससे वायरस का प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन वायरस मारने वाली जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां अभी अक्सर तरीके से हमारे पास आई नहीं है। हाँ, अभी 1 आध महीने में, 2 महीने में ऐसी वायरस एंटीवायरल दवाइयां बन जरूर जाएंगी, वैक्सीन भी बनेंगे, लेकिन तब तक हमें अपने आप को सेफ रखना है। अब पैटर्न ऑफ द डिसीज, किसी को, आपको कैसे पता चले कि क्या हो रहा है? अब आप देखेंगे इस ग्राफ में कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है। जिनको घर पे आइसोलेट किया जाए, क्वारंटाइन में रखा जाए, तो वो ठीक हो जाता है और किसी और को मिलता नहीं है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती और वो रिकवर हो जाता है। कॉमनली ये माइल्ड सिम्टम्स बहुत कॉमन है। फिर मिडिल रेंज ऑफ सिम्टम्स, जैसे थोड़ा ब्रेथलेसनेस लगना, डायरिया होना, बॉडी एक होना, तो इसके लिए कुछ लोग एडमिट होते हैं, 5 से 6 दिन एडमिट होते डिस्चार्ज हो जाते हैं। सिवियर और क्रिटिकल की मात्रा आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, और ये सिवियर और क्रिटिकल लोग डेथ की तरफ जल्दी जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको सिम्टम्स हो, आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, ताकि वो डॉक्टर डिसाइड कर सके कि भाई आपका माइल्ड है, सिवियर है, कैसा है, क्योंकि फर्स्ट 48 आवर्स में पता चल जाता है कि ये माइल्ड या सिवियर होने वाला है। और घबराने की बात नहीं है, पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम मात्रा के लोग सिवियरिटी की तरफ जाते हैं। तो ये जो आप डेथ नंबर सुन रहे हैं, उसका परसेंटेज 0.05 या 0.5 जितना ही है, लेकिन अपना पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वो नंबर आपको ज्यादा दिख रहे हैं। अब हमारी बात करते हैं कि किडनी के पेशेंट्स के लिए क्या। तो अगर हम समझेंगे कि किडनी का पेशेंट जो होता है, उसको डायबिटीज होता है, उसको ब्लड प्रेशर होता है, उसको हार्ट की बीमारी होती है, उसको कई तरह की मेडिसिन चालू होती हैं, तो ऑब्वियस है कि वो उसके मेंटल, फिजिकल वाइज वो थोड़ा वीक है। ठीक है, दूसरा बात है डायलिसिस पे। अभी डायलिसिस का आदमी घड़ी घड़ी आता जाता रहता है डायलिसिस यूनिट में, कितने लोगों से मिलता रहता है, टेक्निकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, दूसरे पेशेंट्स है, तो वो भी थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट है, उसको दवाइयां शुरू रहती हैं कि बाबा किडनी रिजेक्ट ना हो, तो ऐसे पेशेंट भी थोड़े हाई रिस्क पे रहते हैं। अब हमने जो मुंबई में देखा है कि हमारे जो डायलिसिस पेशेंट है, जैसे मैं जिस सेंटर्स में काम करती हूँ, सपोज 200 डायलिसिस पेशेंट है, तो मैक्सिमम 15 से 20 लोग पॉजिटिव हुए हैं, जो बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि और ये लोगों में से 20 जो लोग मैं बता रही हूँ, उसमें से कोई सिवियरली इल नहीं हुआ है। तो हम कहाँ थे कि हम ये देख रहे थे कि हमारा डायलिसिस यूनिट हमें किस तरह से सेफ रखता है, आपको भी और मुझे भी। तो हर एक पेशेंट या स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में एंटर करता है, उसको स्क्रीन किया जाता है। अगर उसको कोई भी सिम्टम नजर आता है या किसी के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आता है, तो उसको एक आइसोलेशन रूम में डायलिसिस किया जाता है, ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना लगे और किसी और भी स्टाफ या पेशेंट को ये कंटेजियस ना लगे। हर एक स्टाफ को एक प्रोटेक्टिव गियर दिया होता है, जो एक प्रॉपर एस्ट्रोनॉट जैसा होता है। एक पूरा कवरऑल होता है जिसमें आंखें, नाक, कान, सर, सब कुछ पैर के नाखून तक कवर्ड रहता है।
ताकि अगर ब्लड स्पिल हो, किसी का खांसी हो, किसी का वॉमिट हो, कुछ भी हो, तो स्टाफ को लगने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, लेकिन अगर वो स्टाफ केयरफुल नहीं है तो उसको लग सकता है। अगर उसने चश्मा निकाला है, मास्क निकाल के घूम रहा है, तो हम लोग बहुत केयरफुल रहते हैं इसके लिए। इसके बाद वो डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया जाता है, जिससे कि वायरस अगर उधर हो तो भी वो मर जाता है। और हर एक डायलिसिस के बीच में आधे घंटे का टाइम होता है, जिसके बीच में सब कुछ चेंज कर दिया जाता है, मशीन्स भी साफ किए जाते हैं। तो इतनी एहतियात बरती जाती है कि भाई एक इन्फेक्शन दूसरे को ना दे पाए। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है डायलिसिस के बारे में, कि कोरोना के डर से हमें डायलिसिस स्किप नहीं करना। ये बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि अपना किडनी फेलियर तो जाने वाला नहीं है। हमने देखा है कि जो 20 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव हुए, उसमें 3-4 पेशेंट तो ऐसे थे, एक हफ्ता डायलिसिस ही नहीं लिया। क्यों? डर गए और घर पे बैठे। ऐसा नहीं होता है। हमें अपना भी ध्यान रखना है और हमें ये भी देखना है कि हमारे ट्रीटमेंट ठीक से हो और हम किसी और करें, घर में भी नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं। क्योंकि एज डायलिसिस स्टाफ, एज डॉक्टर्स, हम आपको पूरी तरह से सब गाइडेंस देने में सक्षम हैं। कि सारे किडनी के डॉक्टर साथ में आ गए और हमने देखा कि हमारे पेशेंट्स को हम बराबर से कैसे प्लेस कर सके। तो अब एक सेंट्रल रजिस्ट्री बन गया है, जिससे कि कोई भी पॉजिटिव हुआ तो हमें रिपोर्ट उस पर रखनी पड़ती है कि भाई ये पेशेंट पॉजिटिव हुआ है और हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया है, ये पॉजिटिव हुआ है, इसके लिए बेड नहीं है, आप बेड दो। तो विद इन 24 आवर्स पेशेंट प्लेस कर दिया जाता है। तो डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है। हमारा इलाज जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए, उसके लिए हम सब आपके साथ हैं। अब आप डायलिसिस यूनिट में आएंगे तो आने से पहले आप क्या करोगे? आप अपना बचाव कैसे करोगे? आप एक हाइजीन किट पैक करोगे, उसमें मास्क होगा, उसमें सैनिटाइजर होगा, उसमें ग्लव्स होंगे। ठीक है। डायलिसिस यूनिट में से पहली बार तो आप अपॉइंटमेंट कंफर्म कीजिए, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट कंफर्म करोगे तो आपको पता है डायरेक्टली कौन से टाइम पे आपको पहुंचना है, और आप गलत टाइम पे पहुंच के वहां हॉस्पिटल में वेट नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप जितना अपने घर से बाहर रहोगे उतना आपको वायरस लगने का रिस्क होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट, घर से हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से घर आए, ऐसे रखना है। एक ही केयर गिवर को साथ ले जाएं, और वो भी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आपके डायलिसिस यूनिट तक केयर गिवर को नहीं आने देता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादा क्राउड करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम इतना इनकरेज करते हैं कि भाई जो पेशेंट्स अकेले आ सके उनको अकेले ही आना है, जिनको हेल्प की जरूरत है वो ही केयर गिवर के साथ आए। जैसे ही हॉस्पिटल के गेट में आते हैं, हमारा जो वार्ड स्टाफ रहता है वो उनकी मदद कर लेगा। अब ट्रैवलिंग कैसे करें? बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हम टैक्सी नहीं वापरेंगे, हम ये नहीं वापरेंगे, हम वो नहीं वापरेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने मास्क पहना है, आपने ग्लव पहना है, आप टैक्सी में या कार में या जिस भी व्हीकल में आ रहे हो, बैठने से पहले आपने हैंडल को स्प्रे मार दिया, आपके पास डिसइंफेक्टेंट है, आपने हाथ साफ कर लिया, आपने ग्लव पहना है तो आपने ग्लव से खोल लिया, आपने बैठने से पहले सीट के ऊपर चाहिए तो अपना टॉवेल रख दिया। ये सब चीजें सोचने लायक है कि आप जहां हाथ रखो, जहां आप टच करो, वो सेफ होनी चाहिए। फिर जैसे ही उतरो आपने ग्लव्स डिस्कार्ड कर दिए। जिस हाथ से आपने हैंडल्स टच किए उसको हाथ पे नहीं रखना है, मुंह पे नहीं रखना है, आंखों में नहीं जाने देना है। पॉसिबल हो तब तक ड्राइवर से दूर बैठना है। बहुत सारे लोगों के साथ एक ही व्हीकल में नहीं बैठना है। एक ही केयर गिवर साथ में हो तो वो आगे बैठे, आप पीछे बैठो। ठीक है। डायलिसिस के टाइम भी जब आप डायलिसिस यूनिट में जाओ तो बाहर आप भीड़ ना करो, एक के बाद एक आप अंदर जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करो, वजन करो, ब्लड प्रेशर लो, और फिर डायलिसिस मशीन पे जाओ। आप जहां भी हो, आपके आजू बाजू 6 फीट के डिस्टेंस में कोई नहीं रहना चाहिए। इतना आप हर मिनट हर सेकंड ध्यान रखोगे तो ये वायरस आपको लगने के चांस बहुत कम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने ग्लव पहना हुआ है और आप टैक्सी में बैठे हो, आप डायलिसिस यूनिट में हो, लेकिन वो ग्लव से आपने अपने हाथ टच कर लिए, अपना आंख टच किया, नाक टच किया, कान टच किया, इस चीज से अगर आपके ग्लव पे वायरस है तो वो लग जाएगा। और लोगों की ऐसे आदत होती है कि मास्क पहना है, मास्क को बाहर से टच कर रहे हैं, आंखों को टच कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि मास्क के बाहर भी कुछ लगा है तो लग जाएगा। अगर आपको फीवर हो रहा है, आपको कॉफ हो रहा है, आपको अनवेल लग रहा है, तो डॉक्टर को पहले बता दो। ये नहीं कि अरे बताऊंगा तो मेरा टेस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी आप सेफ, आपके आजू बाजू वाले सेफ, और आपका ट्रीटमेंट चालू।
और हर एक डायलिसिस यूनिट में सपोर्टिव स्टाफ बहुत है। हम सब डायलिसिस पेशेंट्स को आजकल प्रोफाइलैक्सिस भी दे रहे हैं, उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जितनी हमारी अपनी को चिंता है उतनी आपकी भी चिंता है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो गए तो हमें आपके लिए सब अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा। तो हमारी तो इच्छा यही होती है कि आपको लगे ही नहीं। और दूसरी चीजें क्या है कि अगर आप घर पे डायलिसिस कर रहे हो, कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो घर पे मशीन होता है, टेक्नीशियंस आते हैं, डायलिसिस करते हैं, तो आप घर पे डायलिसिस का मटेरियल इनफ रखें, होर्डिंग ना करें, लेकिन इनफ रखें कि आपको घड़ी घड़ी बाहर ना जाना पड़े। अगर शॉर्टेज हो रही है तो आपके डॉक्टर से बात करें, वो अरेंजमेंट करके देंगे आपको। अगर आपको ब्लड टेस्ट करना हो तो सेफ्टी ये है कि आप टेक्नीशियन को, ब्लड कलेक्शन वालों को घर पे बुलाएं, क्योंकि वो जब आते हैं तो वो वेरीफाइड होते हैं, वो स्क्रीन्ड होते हैं, वो मास्क वगैरह सब पहन के आते हैं, तो आपको उनसे लगने का डर थोड़ा कम हो जाता है। इससे आपका एक्सपोजर बाहर कम हो जाता है। लेकिन ब्लड टेस्ट टाइम पे जरूर करें। ये नहीं कि 3 महीना लॉकडाउन था तो हमने तो कुछ टेस्ट ही नहीं किया, ऐसा मत करो। अपना किडनी फेलियर, अपना हेल्थ तो खराब था, खराब है, उसको मेंटेन अगर किया तो हम ये खराब दौर में से भी निकल आएंगे। अब एक सवाल है कि बहुत सारे पेशेंट्स बोल रहे हैं कि हम डायलिसिस घर पे कैसे करें, क्योंकि हमको बाहर नहीं निकलना है। मेथड्स, ऐसी कंपनीज हैं जो पेशेंट्स को डायलिसिस, हीमोडायलिसिस या पेट का डायलिसिस घर पे दे सकता है। अभी बहुत सारे लोगों को पेरिटोनियल डायलिसिस पता नहीं होगा, लेकिन ये मशीन के बिना डायलिसिस होता है, जहां मैं एरो दिखा रही हूँ। बस पेट में एक सिंपल सी नली होती है जिससे फ्लूइड अंदर जाता है और बाहर निकलता है, और इसको किसी की जरूरत नहीं है, पेशेंट खुद अपने आप कर सकता है। और इससे क्या होता है कि बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं होता है। दूसरा रास्ता ये है कि मशीन आप घर पे ले लो, जैसे कि कुछ कंपनीज मशीन घर पे भेजती हैं, टेक्नीशियन भी घर पे भेजता है, लेकिन ऑब्वियस है कि बाहर से कोई आदमी आएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, बराबर है। तो ये 2 तरीके हैं कि आप डायलिसिस घर पे कर सकते हो। और कोरोना काल में पीडी बहुत प्रचलित हुआ है, क्योंकि हमें भी ऐसा चाहिए कि पेशेंट्स एक्सपोज ना हो। अब बात आती है ट्रांसप्लांट की। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट किया है, 10 साल पहले किया है, 15 साल पहले किया है, 1 साल पहले किया है, 1 महीने पहले किया है, आप सबको थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है। आपको स्टीरॉइड्स चल रही है, आपको ऐसी दवाइयां चल रही है जिससे रिजेक्शन नहीं होता है, आपको ब्लड प्रेशर की दवा, डायबिटीज की दवा चल रही है, तो आपको जरूर नॉर्मल पॉपुलेशन से रिस्क ज्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनको लगा है, उनको एकदम माइल्ड बीमारी होके वायरस निकल गया। कुछ पेशेंट्स को सिवियरिटी हुई है, जैसे मैंने बोला, अगर 100 लोगों का पॉपुलेशन है, उसमें 1 से 2 लोग क्रिटिकल होंगे, वैसे ही ट्रांसप्लांट के 2 से 3 लोग क्रिटिकल होंगे, ज्यादा नहीं। तो आपको घबरा के चलने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट, मुझे तो पहले लग जाएगा। लगना है तो किसी को भी लगेगा, लेकिन हमें लगने ही नहीं देना है, नौबत वहीं तक जानी ही नहीं। तो जैसे मैंने बताया है कि आपकी दवाइयां जो है वो मेन है। काफी पेशेंट्स का फोन आता है कि मैडम दवा फिनिश हो गई, अब क्या करें। अब जब भी ट्रांसप्लांट होता है, हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2 महीने की दवा एक्स्ट्रा रखनी ही रखनी है। जैसे ही स्टॉक पूरा होने को आए, आपने वो दवा रिप्लेनिश कर देनी है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे दौर में रहते हैं, कभी फ्लड आ जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फार्मेसी की स्ट्राइक है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवर, क्योंकि हमें पता है हम दवा के बिना हमारी किडनी को नहीं चला सकते। दवा बराबर टाइम पे ली, वी आर सेफ, अपना किडनी सेफ है। टाइम टू टाइम हम टेस्ट करवाते रहें, हम डॉक्टर से सलाह लेते रहें, और हम, जैसे मैंने डायलिसिस में बताया, अभी डायलिसिस के लोगों तो बाहर निकलने की भी जरूरत पड़ती है। आप अगर घर से अपना काम कर सकते हो, बेस्ट है, आपको तो बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घर पे जितना हो सके उतना रहना है। आप, अगर आप ही को निकलना है तो आप केयरफुली बाहर निकलें, मेडिसिन एसेंशियल्स लेके आए, ट्रैवलिंग अवॉइड करें। और आजकल सब डॉक्टर्स, सब हॉस्पिटल्स आपको ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे रहे हैं ताकि आपको बाहर ना निकलना पड़े, तो उसको अवेल कीजिए। मैंने अभी हाल में इतने सारे पेशेंट्स फोन करते हैं कि डॉक्टर लॉकडाउन था, हॉस्पिटल बंद था, हम कैसे आए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल, अपने डॉक्टर को भी कांटेक्ट कर लो, अपने हॉस्पिटल में फोन कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऑनलाइन कंसल्टेशन तो चालू है, क्योंकि पेशेंट केयर कभी रुकती नहीं है।
हम डॉक्टर्स को कभी कुछ लॉकडाउन बीच में आया ही नहीं है, हम तो पेशेंट केयर कंटिन्यू ही कर रहे हैं। और इस दौरान अगर आपको कभी फीवर हुआ, कॉफ हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे आप पहले करते आए हैं वैसे इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करें तो आपका केयर हो जाएगा। जैसे सब पेशेंट को बताते हैं, आपको हाथ धोते रहना है, आपको अगर बाहर निकलते हैं ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, किसी भी आदमी के कांटेक्ट में आने से पहले आपको 6 फीट का डिस्टेंस रखना है ताकि उसको भी अगर हो तो आपको ना लगे। ठीक है। अब जो ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग है, मतलब जिनको किडनी फेलियर है, जो डायलिसिस के लिए है, वो क्या करेंगे? वो अपनी हेल्थ मेंटेन करते रहेंगे, अपना जो फॉलोअप है वो करते रहेंगे, क्योंकि अपने को स्टेटस को मेंटेन करना जरूरी है। जब तक कि ये पैंडेमिक फिनिश नहीं हो जाता है, हमें इसके पार निकलना है और फिर ट्रांसप्लांट करना है। काफी पेशेंट्स पैनिक में फोन करते हैं, डॉक्टर हमारा सब रेडी था, ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। लेकिन इस दौर में ट्रांसप्लांट पहले 2 महीने में करना रिस्की था, क्योंकि सब हॉस्पिटल सेटल हो रहे थे कि भैया कोरोना का पेशेंट आएगा तो क्या करेंगे, रूटीन सर्जरी है तो क्या करेंगे, और पूरी दुनिया सीख रही थी। अब इस महीने से ट्रांसप्लांट शुरू हुए, हम डेट्स देना शुरू कर दिए हैं, वर्कअप करना शुरू कर दिए हैं, लीगल मीटिंग्स होनी शुरू हो गई है। तो अब मई एंड से जून बिगिनिंग में हमने ट्रांसप्लांट शुरू कर दिए और चालू हो गए हैं, लोगों को अच्छा भी हो चुका है। इसके लिए बस हम एहतियात क्या बरतते हैं कि भाई उनका कोविड टेस्ट 2 बार कर लिया जाए, उनको कोविड के कुछ सिम्टम्स नहीं है, डोनर को सिम्टम्स नहीं है, डोनर के टेस्ट नेगेटिव है, मतलब अलर्टनेस एक्स्ट्रा रख के डॉक्टर्स चल रहे हैं कि भैया जो ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। बराबर है। अब थोड़ी सी स्लाइड्स ऐसी हैं जो कॉमन है, जो आपके घर वालों को सबको काम आने वाली है, जैसे कि वॉश योर हैंड्स वेरी ऑफन। अब ये हाथ धोते रहिए, हाथ धोते रहिए। अमिताभ बच्चन टीवी पे बोल रहा है, उद्धव ठाकरे टीवी पे बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने बताया कि डिसइंफेक्टेंट यूज करो, ग्लव्स यूज करो। क्यों? क्योंकि अपना हाथ एक बड़ा माध्यम है जो हर जगह पे वायरस लेके जाता है। तो एक ऐसी स्टडी हुई है जो बताती है कि अगर आप दिन में मिनिमम 10 बार हाथ धोएं तो आपको कोरोना लगने का चांस 90% से कम हो जाता है। अब इतनी सिंपल चीज है, आप घर पे हो 90% ऑफ द टाइम, हर 1-2 घंटे में हाथ धो लीजिए। कहीं टच किया है, नहीं किया है, जाके हाथ धो लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मतलब आप अपने घर में भी बैठे हैं तो 2 जन के बीच में डिस्टेंस रखिए। आपको अगर सर्दी खांसी मामूली सी भी हुई है तो आप अपने कोनी में छींकिए, आप ऐसे हवा में मत छींकिए, क्योंकि उसमें सब वायरस हवा में चला जाता है। अगर आपको घर से निकलना ही है तो रोज मत निकलिए। आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार प्लानिंग करके निकलनी है कि चलो मेरे को ये एसेंशियल्स लेने हैं, मैं एक चक्कर में सब कुछ फिनिश करके आऊंगा। जब भी बाहर निकले मास्क के बिना ना निकलें, और जब भी घर में वापस आए सब कुछ डिसइंफेक्ट करें। मतलब इतनी सिंपल चीजें हैं जो सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल ने दी है, और वो चीजें हमको बहुत लंबे ले जाएगी। जब 1918 में एक फ्लू हुआ था 100 साल पहले, तब भी यही हुआ था। 1 साल तक दुनिया जूझ रही थी इस वायरस से, तभी मास्क, हैंड वॉशिंग सब आया था, फिर लोग भूल गए। ये मनुष्य की फितरत होती है कि एक बार सब निकल गया तो भूल जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी वॉश योर हैंड्स ऑफन, तो आपको कितनी देर तक धोना है? आपको मिनिमम 20 सेकेंड तक साबुन से आपके हाथ रगड़ने हैं। ठीक है, रगड़ने हैं मतलब पूरा उंगलियां, नाखून, हाथ का आगे पीछा, कोनी, सब कुछ 20 सेकेंड तक रगड़ना है और फिर हाथ पानी से धो लेने हैं। सपोज आप बाहर हो, आपको सोप और पानी नहीं मिल रहा है, तो आपके बैग में एक सैनिटाइजर होना चाहिए। ये सैनिटाइजर आपके हाथ को आगे पीछे छांट लीजिए, हाथ को अच्छे से रगड़ लीजिए 20 सेकेंड के लिए, तो वायरस भी होगा वो 60% अल्कोहल से मर जाता है। तो सैनिटाइजर हाथ में रहना अनिवार्य। आप बाहर निकले हो, सैनिटाइजर होना ही चाहिए। छोटा सा बॉटल रखिए, जो रखना है रखिए, लेकिन होना चाहिए। हर 1 घंटे में या तो हाथ धोइए या तो सैनिटाइजर यूज कीजिए। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना सेफ है। अपने हाथों से अपना मुंह टच मत कीजिए, ये आदत निकाल दीजिए, एक्टिवली ये आदत निकालिए। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 आदमी खड़े रहे उतना डिस्टेंस निकाल देना चाहिए। 2 जनों को दूर खड़े रह के बात करना चाहिए।
हाथ मिलाने की प्रथा अब बंद हो गई है, नमस्ते अपनाइए। ठीक है, ये भी सोचिए कि अगर आप बीमार हैं तो आप किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में गए हो तो पहले बताइए कि डॉक्टर मैं बीमार हूँ, मेरे पास मत आइए, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या हुआ। तो कहीं भी जाएं अपना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मास्क, अब मास्क एक बहुत बहुत ही महंगी कमोडिटी हो गई है, लेकिन मास्क रीयूजेबल है। तो आप जो कपड़े के मास्क बनाते हैं घर पे वो चलेगा, लेकिन ये कपड़े के मास्क इतने बना के रखिए कि आप एवरी डे उसको 12-12 घंटे में वॉशिंग में डाल पाए। तो मतलब दिन के 2 मास्क वापरिए। सुबह में एक यूज किया, निकाल के फेंक दिया। और वो जो कान के पीछे रबर जाता है, ऐसे मास्क ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मास्क निकालने के टाइम पे आपको मास्क के बाहर वाला हिस्सा टच नहीं करना है, क्योंकि उस पे वायरस हो सकता है। तो जब भी आपको मास्क निकालना है, आप क्या करेंगे, पहले ग्लव निकालेंगे अगर पहना है तो, नहीं तो हाथ धोएंगे। हाथ धो के आपके कान के पीछे जो रबर है उसको हाथ लगा के मास्क निकालेंगे और सीधा धोने में डाल देंगे। गर्म पानी और साबुन में धो लिया, वायरस गया। डेटॉल की जरूरत नहीं है, लाइफ बॉय की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। साबुन और पानी इनफ है वायरस को निकालने के लिए। वो जो साबुन में थोड़ा सा अल्कोहल और सब रहता है ना, उससे वायरस का आउटर कवर डिसॉल्व हो जाता है, तो वायरस गया। मास्क जब भी आपको पहनना है, वापस आप हाथ धो लीजिए और मास्क पहनिए। ठीक है, तो ये मास्क उतारने चढ़ाने की विधि जो है उसको थोड़ा समझ लीजिए, हाथ धोने की विधि थोड़ा समझ लीजिए। 2 मेन चीज है। मास्क राइट होना चाहिए। कभी कभी लोग रुमाल बांध देते हैं, लेकिन आजू बाजू से हवा अंदर जा रही होती है, दुपट्टे बांध देते हैं। अब किसी ने बुर्खा पहन लिया, बेस्ट है, लेकिन सब लोग बुर्खा नहीं पहन पाएंगे, बहुत गर्मी है। तो आप मास्क जो भी बनाएं, ऐसा बनाएं कि आपका नाक और मुंह कान तक पूरा अच्छी तरह से ढका हुआ है। आजू बाजू से हवा नाक में या मुंह में नहीं जानी चाहिए। और जो सिंगल यूज के मास्क है उसको फेंक देना है। लेकिन जो कपड़े के मास्क आते हैं, जो डबल ट्रिपल लेयर के कपड़े के मास्क आते हैं, वो आप धो के वापर कर सकते हो। और जैसे ही आपने मास्क निकाला, आपने हाथ धो लिए। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी आपको नाक बह रही हो या आपको छींक आती हो, तो आपको आपका नाक और मुंह ढक लेना है, ढक लेना है। फिर आपने अगर उस हाथ से वो सिक्रीशंस को टच किया है तो हाथ तुरंत धो लेना है। हर एक सेंटेंस के बाद, देखो मेरा सेंटेंस आ रहा है, हाथ धो लेना है। दैट मीन्स कि हर एक चीज करने के बाद हाथ धो लीजिए। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, अभी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बाहर से डिसइंफेक्टेंट्स खरीद रहे हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। साबुन और पानी का एक स्प्रे बनाइए और हैंडल्स को रोज, आप घर के हैंडल्स हो या आपके कार के हैंडल्स हो, बस वो स्प्रे करके साफ कर दीजिए, इनफ हो गया। क्योंकि अगर किसी ने वो टच किया और वायरस के साथ है तो वो डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज हो जाएगा। ठीक है, और रेडीमेड डिसइंफेक्टेंट्स भी मिलते हैं, वो भी खराब नहीं है, लेकिन महंगे महंगे चीजें लेने से अपना बेनिफिट ज्यादा नहीं होने वाला है। साबुन और पानी से भी सेम इफेक्ट होता है, और जो अपना घर का ब्लीच होता है वही डिसइंफेक्टेंट है। ब्लीच वाला पानी बनाइए, साबुन डालिए और साफ कर लीजिए, डिसइंफेक्ट हो गया। मेडिकेशंस, अब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन मेडिकेशंस मिलती हैं, तो ये सेफेस्ट होती है, क्योंकि आपको मेडिकल स्टॉप तक जाना नहीं पड़ता है और वो लोग पैकेट लाके दे देते हैं। लेकिन उसको वेल इन टाइम ऑर्डर कीजिए, क्योंकि लोग कम है ऑनलाइन डिलीवरी के। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के, चलो 15-20 दिन बचे हैं दवा फिनिश होने के, मंगा लो, ताकि आप लास्ट दिन, लास्ट डोज तक रुके ना रहें। और फिर फोन आता है डॉक्टर को, डॉक्टर दवा फिनिश हो गया, अब क्या करूं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दवा डॉक्टर तो बोल देगा अच्छा ठीक है नहीं लिया तो चलेगा, क्योंकि लास्ट मिनट आप क्या करोगे, लेकिन नुकसान तो आपको है। तो आपने दवा ठीक से लेनी है, होल्डिंग नहीं करना है कि चलो 1-1 साल का दवा भर दिया, ऐसा नहीं करना है। 2-2, 3-3 महीने की दवा एकदम रैशनिंग कर करके भरनी है। अब लास्ट 2-3 स्लाइड्स हैं, मैंने सारा कुछ समराइज किया है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आप पूछिए, मुझे जरूरी है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जा रहा हूं तो मैंने मास्क पहना है। बाहर जाने के लिए डेडिकेटेड स्लीपर्स होनी चाहिए, मतलब डेडिकेटेड चप्पल होनी चाहिए कि भाई बाहर जाऊंगा तो ये चप्पल पहनूंगा, बाहर जाऊंगा तो ये मास्क पहनूंगा, और बाहर नहीं जाना हो तब तक नहीं जाऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप जब घर से बाहर निकले तो आपका लेफ्ट हैंड या जो भी आपका हाथ नॉन डोमिनेंट है वो वापरिए, क्योंकि
जितने लोग होते हैं वो दूसरा हाथ वापरते हैं। तो आप अगर नॉन डोमिनेंट हाथ वापरेंगे तो वो हाथ आपके मुंह पे जाने के चांस बहुत कम है। ये चीज बहुत ध्यान रखिए कि अगर मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, तो ये हाथ मैं कहीं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यही हाथ मेरे मुंह पे जाएंगे। मैं लेफ्ट हैंड से ये सब टच करूंगी और ऑफकोर्स धो डालूंगी। पब्लिक एलिवेटर्स या स्टेयर्स, आप स्टेयरकेस से उतर रहे हो तो उसका रेलिंग मत पकड़िए, क्योंकि 90% ऑफ द वायरस उधर अटक जाएगा, क्योंकि लोग उसको पकड़ के नीचे उतर रहे हैं। और अगर पकड़ना ही है तो वापस लेफ्ट हैंड, जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, राइट या लेफ्ट जो भी है, जिसको आप यूज ना करते हो वो यूज कीजिए। घर पे जाके तुरंत ही हाथ धोइए, हाथ धोइए। वापस वापस मैं आपको बताऊंगी, जब आपको एलिवेटर्स, लिफ्ट के किसी के भी बटन दबाने हैं तो आपकी कोनी वापरिए, क्योंकि कोनी आपके मुंह तक नहीं जाने वाली है, ठीक है। और उस पे कपड़ा लगा हुआ है, क्योंकि आपका स्लीव होगा तो उस पे वायरस बहुत देर तक टिकेगा नहीं, आपकी स्किन पे टिकेगा वायरस, ठीक है। तो कभी भी कोई बटन दबाना है तो आपकी कोनी वापरनी है, उंगलियां या हाथ नहीं वापरना है। बाहर जब भी आप जाएं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजर लेके जाएं। मतलब बाहर जाने का एक किट है ना, दरवाजे के पास रहना चाहिए। जो बैग्स बाहर जा रही हैं सामान लाने ले जाने के लिए, वो सेपरेट होनी चाहिए, कि आते से ही वो धोने में चली जाए और सामान डेडिकेटेड एरिया में आप रख लें। जब आप खरीदारी करते हो तो आप डिजिटल मोड से खरीदारी करें, क्योंकि पैसे पे हाथ पड़े हैं, किसी और का पड़ा है, किसी और के नाक का सिक्रीशन वो नोट पे लगा है, आपको लगेगा। पॉसिबल हो तब तक पूरा पैसा दे दीजिए और वापस कुछ भी मत लीजिए। पॉसिबल ना हो तो डिजिटल पेमेंट कीजिए। और अगर इतना भी पॉसिबल ना हो और पैसे वापस लेने ही है तो सेपरेट बॉक्स में ले लीजिए, आप उसको हाथ मत लगाइए। घर पे आके उसको भले आप आयनिंग कर दीजिए ताकि वो वायरस निकल जाए। जब आप एटीएम में जाते हो वापस सैनिटाइज कीजिए। बैंक में जाते हो नोट लेने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, बराबर रख दीजिए, वापस हाथ को सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि ये सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और चांसेस वायरस के बहुत होते हैं। कभी मैंने सुना है कि एक बैंक में 20 स्टाफ पॉजिटिव हो गए। अब सोचो वो पॉजिटिव होने तक कितने लोगों के हाथों में नोट्स गई होंगी, चेक्स गए होंगे। तो बी वेरी केयरफुल। जितना बैंकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो उतना ऑनलाइन कीजिए। घर पे आने के बाद आप क्या करोगे? जूते चप्पल बाहर उतार दीजिए पॉसिबल है तो, या तो घर के एंट्रेंस तक रख दीजिए, अंदर मत लाइए। आपके जो वॉलेट्स हैं, जो रूटीन वॉलेट्स हैं, वो आप धो नहीं पाओगे, तो ऐसा पर्स या ऐसा बॉक्स बना दीजिए जो आप सिर्फ बाहर के लिए यूज करोगे और जो धो पाते हो आप, ठीक है। आपका जो कपड़े हैं जो आप बाहर से आएंगे तो वो कपड़े सीधे धुलने में चले जाने चाहिए, आते से ही। हाथ मुंह पैर साबुन से धुल जाने चाहिए एज सून एज यू कम। हम लोग हॉस्पिटल से आते हैं, हम सीधा नहा लेते हैं, आप भी वैसा कर सकते हो। अब डिसइंफेक्शन, ये लास्ट स्टेप है कि आप डिसइंफेक्शन ग्रोसरीज का कैसे करोगे। मतलब आप बाहर से आए, आप वेजिटेबल्स लेके आए, फ्रूट्स लेके आए, ठीक है। तो इसको क्या करोगे कि आप एक बकेट बनाओगे जिसमें सॉल्ट और वाटर डाल दोगे, चाहे तो थोड़ा बेकिंग सोडा डाल दो, और उसमें सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाल दो, आधा घंटा रखो, उसको सुखा दो। जो भी चीजें आप ले, आप पैकेट्स अगर लेते हैं तो पैकेट्स एम्प्टी करके रख दीजिए, पैकेट्स फेंक दीजिए और हाथ धो लीजिए। कुछ भी चीजें सीधी फ्रिज में या सीधे कपबोर्ड में मत रखिए। हर एक जो पैक चीजें हैं, टेट्रा पैक है, वो साफ होके, स्प्रे होके, डिसइंफेक्ट होके अंदर जानी चाहिए। तो बेस्ट ये होता है कि जब आप आते हुए टेबल ऐसे ही रखना चाहिए जहां पे सब चीजें रखे, आप डिसइंफेक्ट करके ही अंदर जाएगा। अब आप ये साइड वाला टेबल देखिए कि पैकेज मटेरियल पे कितनी देर तक वायरस रहता है। एल्यूमिनियम है तो 2 से 8 घंटे रहता है, लकड़ा है तो 4 दिन तक रहता है, प्लास्टिक है तो 2 से 5 दिन रहता है, मेटल है तो 5 दिन रहता है, पेपर है मतलब कार्डबोर्ड है तो 3 से 5 दिन रहता है, 3 घंटे से 5 दिन, सिरेमिक है तो 5 दिन, बराबर है, ग्लास है तो 4 to 5 डेज, स्टील है तो 2 to 28 डेज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम आए और वो वायरस उधर मर जाएगा। बेटर है कि हम साबुन और पानी से सब कुछ साफ कर दें, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीजें आपको ये बताने के लिए थी कि आप अपना केयर रखेंगे तो आपका फैमिली भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहेंगे। अगर आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो अब ट्रांसप्लांट चालू हो चुके हैं।
आराम से ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, लेकिन हम बहुत अलर्टनेस रख के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। लेकिन मीनवाइल आपको सेफ रहना है। अभी डाइट, लास्ट स्लाइड है। देखा गया है कि लॉकडाउन में लोग खाना खूब खा रहे हैं क्योंकि घर पे बैठे हैं, पूरा दिन किचन चालू है। लेकिन ये चीज गलत है ना, आपको पैकेज फूड नहीं खाना है, आपको अपना डाइट मेंटेन करना है, थोड़ा सा घर में वॉकिंग करना है। आपको अगर चीजें खरीदनी है तो आपको लिस्ट बना के बाहर जाना है, अननेसेसरी चीजें लानी नहीं। जैसे आप काम करते थे लॉकडाउन के पहले, उसी टाइप का डाइट रखिए। इनफैक्ट और अच्छा डाइट कीजिए कि आपको टाइम मिल रहा है तो आप हेल्दी डाइट करेंगे। अगर आपको श्योर नहीं है तो जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करते तो आप पूछ लीजिए और पहले से प्लानिंग कीजिए। अननेसेसरी फूड होर्डिंग मत कीजिए।